तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें यहाँ पर क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं एंड हमें इनमें क्लासिफाई करना है कि कौन रैशनल है और कौन सा इरेशनल। फर्स्ट है हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। तो हमने बताया था कि जिसका भी हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वे क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं, और जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। तो देखिए जो 2 है वो तो रैशनल है, लेकिन जो इसमें अंडर रूट 5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल है। इसलिए जो पूरा का पूरा नंबर है वो क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल कहलाएगा। तो हमने इसमें क्या लिख दिया, इरेशनल। अब सेकंड नंबर है हमारा 3 प्लस रूट 23, फिर इसको ब्रैकेट में रखा गया है माइनस अंडर रूट 23। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो हमने लिखा 3 प्लस अंडर रूट 23, ये माइनस लिखा था, माइनस लिखा, अंडर रूट 23 लिखा था, अंडर रूट 23 को लिख दिया। अब देखिए ये जो अंडर रूट 23 है ये पॉजिटिव है और ये जो अंडर रूट 23 है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो आप याद रखिए जब सेम नंबर हो, सेम चीजें हो, एक में नेगेटिव साइन हो एक में पॉजिटिव साइन हो, तो वे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली 3 बच रहा है, और 3 कैसा है, हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जिससे ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कैसा होगा, हमारा रैशनल होगा। तो इसके सामने हमने लिख दिया यहाँ पर रैशनल। अब थर्ड नंबर भी देखिए हमारा 2 रूट 7 और अपॉन में 7 रूट 7 है। तो इस 7 से ये 7 क्या हो जाने वाला है, कट जाने वाला है। तो ये हमारा बन रहा है 2/7। तो देखिए ये जो है वो हमारा p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कैसा होगा, हमारा रैशनल होगा। तो इसके सामने भी हमने लिख दिया यहाँ पर रैशनल। अब फोर्थ नंबर में देखिए 1/√2 है। तो हमने पढ़ा है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं वे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो अपॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर रूट हम लोग परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। तो इसके सामने भी लिखा हमने यहाँ पर इरेशनल। फिर फिफ्थ नंबर में है हमारा 2 पाई, और हमने आपको बताया ही है कि जो पाई है वो कैसी नंबर है, हमारी इरेशनल है। इसलिए पूरा का पूरा नंबर हमारा कैसा है, इरेशनल है। यहाँ पर लिखा इरेशनल, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर हम लोग को 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं या फिर 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, जिन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो 3 फॉर्मूले दिए गए हैं इसे आपको जानना होगा, और ये फॉर्मूले हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस b, जो कि ब्रैकेट में है, और a माइनस b वो भी किसमें है, ब्रैकेट में है। तो इक्वल होगा a² माइनस b² के। मतलब सेम ही नंबर इस ब्रैकेट में भी रहे, सेम नंबर इस ब्रैकेट में भी रहे, एक में प्लस की साइन लगी हो और एक में माइनस की साइन लगी हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a² माइनस b²। मतलब उन्हीं नंबर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और बीच में माइनस की साइन लग जाती है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। फिर तीसरा फॉर्मूला है हमारा, अगर ब्रैकेट में a प्लस b है, मतलब 2 अलग अलग नंबर इधर है, और इधर ब्रैकेट में c प्लस d है, मतलब इधर भी अलग अलग नंबर है, तो हम क्या करते हैं, ये है हमारा बाइनोमियल, है ना। क्लास 8 में हमने पढ़ा था बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट होता है उसकी एक एक नंबर का मल्टीप्लाई हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करते हैं। मतलब जैसे ये जो a है इसका मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो इक्वल होता है हमारा a का मल्टीप्लाई c प्लस d से। इस पहली वाली नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे के पूरे ब्रैकेट वाले नंबर से करते हैं, तो वही हमने लिखा है a और ब्रैकेट के अंदर c प्लस d ब्रैकेट बंद। अब क्या बचता है, प्लस b बचता है, तो प्लस b का भी मल्टीप्लाई इस पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली नंबर के साथ करेंगे, तो वही प्लस b हमने यहाँ पर लिखा।
तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी नंबर अलग है, ये भी अलग नंबर है, ये भी अलग नंबर है और ये भी अलग नंबर है। तो देखिए इसमें 2 टर्म इसमें दिए गए हैं और 2 टर्म इसमें दिए गए हैं। तो ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है और ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, बाइनोमियल से करेंगे। तो हमने बताया था कि जो पहले वाली ब्रैकेट की एक एक नंबर होती है उसका मल्टीप्लाई हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट वाली नंबर के साथ करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इस 3 को उतारेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी की पूरी ब्रैकेट वाली नंबर जो कि हमारी 2 प्लस रूट 2 है उसके साथ करेंगे। फिर आगे क्या बचता है इस ब्रैकेट में, प्लस रूट 3। तो इस प्लस रूट 3 का भी मल्टीप्लाई हम इस पूरे के पूरे ब्रैकेट वाली नंबर जो कि हमारी 2 प्लस रूट 2 है उसके साथ करेंगे। आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं। फिर से हमने लगाया इक्वल। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई एक बार हम इस 2 से करेंगे और इसी 3 का मल्टीप्लाई एक बार हम इस रूट 2 से भी करेंगे। तो आइए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई सबसे पहले हमने किया इस 2 से, फिर प्लस की साइन लगी थी तो हमने प्लस की साइन लगाई। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस रूट 2 से करेंगे तो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई रूट 2। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बीच में लगा था प्लस तो हमने भी लगाया यहाँ पर प्लस। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी इस रूट 3 का मल्टीप्लाई एक बार 2 से होगा और इस रूट 3 का मल्टीप्लाई एक बार रूट 2 से होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा रूट 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर प्लस की साइन लगी थी तो हमने यहाँ प्लस की साइन लगाई। फिर इस रूट 3 का मल्टीप्लाई इस रूट 2 से करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको याद रखना है कि जो सिंपल नंबर होती है उसका मल्टीप्लाई हम रूट वाली नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं। वो जैसे होते हैं बस उनको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, और जो रूट वाली नंबर होती है और रूट वाली नंबर होती है उन्हीं दोनों का बस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लगाया इक्वल, 3 2 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6, प्लस की साइन लगी थी प्लस की साइन लगा दी। अब हमने आपको बताया कि जो सिंपल नंबर होती है उसका मल्टीप्लाई हम लोग रूट वाली नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसा होता है वैसा ही उतार देते हैं। इसके बीच कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 रूट 2 को उतार दिया। प्लस की साइन लगी है तो हमने भी लगाया यहाँ पर प्लस। फिर हमने आपको बताया ही है कि रूट वाली नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग सिंपल वाली नंबर के साथ नहीं कर सकते हैं, बस हम इनको क्या कर देते हैं, साथ में लिख देते हैं। तो हम इस 2 को क्या करेंगे, आगे लिख देंगे और इस रूट 3 को क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। फिर प्लस की साइन लगी है तो हमने यहाँ पर प्लस की साइन लगा दी और हमने आपको बताया है कि रूट वाली नंबर का मल्टीप्लाई हम रूट वाली नंबर के साथ कर सकते हैं। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 6, इसमें भी रूट लगा था इसमें भी रूट लगा था तो इसमें भी हम क्या लगा देंगे, रूट को लगा देंगे और यहीं पर आ गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारा है ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 3 और इधर भी है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है और ये भी क्या है, हमारा बाइनोमियल है। लेकिन आप अच्छे से देखिए 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, रूट 3 यहां पर भी है, रूट 3 यहां पर भी है। मतलब देखिए सेम ही हमारे पास 2 डिजिट है जिसके बीच क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है और सेम ही यहां पर भी हमारे पास वही नंबर वही डिजिट है, बस उनके बीच हमारा क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर हमारा फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी, वही नंबर है, एक में बस प्लस लगा है, वही नंबर है एक में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। a प्लस बी लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको याद रखना है a का काम हमारा 3 कर रहा है और b का काम कौन कर रहा है, हमारा रूट 3 कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, हमारा a की जगह हमने रखा 3, b की जगह रखा हमने रूट 3।
फिर a की जगह रखा हमने 3 और माइनस की साइन लगाई और b की जगह रखा हमने √3। तो जिसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब इस 3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। माइनस की साइन लगी है, माइनस लगा देंगे और फिर b का स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है, √3 कर रहा है, तो यहां पर √3 का भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर करने पर 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 जा आ जाएगा हमारा 9। माइनस की साइन है तो यहां पर हम माइनस की साइन को लगा देंगे। अब आपको याद रखना है कि अगर हम किसी स्क्वायर रूट वाली नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है और जो अंदर की नंबर होती है वही बस हमारी क्या होती है, बचती है ना। तो देखिए यहां पर अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट या फिर जिसे हम अंडर रूट कहते हैं वो हट जाएगा, केवल हमारे पास ये 3 बचता है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 9 में 3 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 6 और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हमारा ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले से कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये है हमारा a और प्लस और ये है हमारा b, जिसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a का काम कौन कर रहा, √5 कर रहा और b का काम कौन कर रहा है, √2 कर रहा है। तो हम इसमें यहाँ पर a की जगह पर √5 रखेंगे और जहां पर भी b है वहां पर हम √2 को रखेंगे। तो यहां पर लगाया हमने इक्वल, a लिखा है, a की जगह लिखा हमने √5 और a का स्क्वायर लगा था तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस की साइन है तो हमने प्लस की साइन लगाई, ये जो 2 है वो फॉर्मूले का ही है तो हमने 2 लिख दिया। और आप याद रखिएगा ये जो 2ab लिखा है वो एक दोनों के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो 2 लिखा था, हमने 2 को उतार दिया, इनके बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। a की जगह लिखेंगे हम लोग √5, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और b की जगह लिखेंगे हम लोग √2। ठीक, फिर ये जो प्लस लिखा है इस प्लस को हमने फिर से उतारा। अब b का स्क्वायर है तो b का काम कौन कर रहा है, हमारा √2 कर रहा है। तो b की जगह हमने लिखा √2 और क्या लगा हुआ है, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर को लगा देंगे। ठीक है, आइए हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने अभी अभी आपको बताया था कि ऐसी नंबर जिसमें क्या लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर रूट लगा होता है, जो अंडर रूट लगा होता है वो हट जाता है, केवल वो नंबर बचती है। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर है तो जब हम इस स्क्वायर रूट वाली नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल हमारे पास 5 बचेगा। फिर प्लस की साइन है तो हमने प्लस की साइन लगा दी। ठीक, अब हमने बताया था कि हम नंबर का मल्टीप्लाई अंडर रूट वाली नंबर से नहीं कर सकते हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में नहीं कर सकते हैं। तो इस 2 को तो हम लिख देंगे लेकिन हम रूट वाली नंबर का मल्टीप्लाई रूट वाली नंबर से कर सकते हैं। तो 5 2 जा हो जाएगा हमारा 10, इसमें भी रूट था, इसमें भी रूट था, तो यहां पर भी क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा। मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2√10 आंसर आता है। फिर प्लस की साइन लगी है तो हमने भी लगाई प्लस की साइन और फिर से देखिए क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है 2, जिसका क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया ही कि ऐसी नंबर जिसका स्क्वायर रूट लगा हो और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, केवल वो नंबर बचती है। तो √2 का स्क्वायर हो रहा है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा। अब देखिए ये हमारा नंबर है और ये भी क्या है, हमारा नंबर है, इनके बीच प्लस की साइन है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 + 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लगा देंगे और ये 2√10 को हम उतार देंगे और यहाँ पर आ चुका है हमारा इसका आंसर। अब हम इसके 4th नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 4th नंबर है हमारा ब्रैकेट के अंदर √5 - √2 और ब्रैकेट के अंदर √5 + √2। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास सेम नंबर यहाँ पर भी है, सेम नंबर
यहाँ पर भी है, सेम नंबर यहाँ पर है और सेम ही नंबर यहाँ पर भी है, बस एक में माइनस लगा है, एक में क्या लगा है, प्लस लगा है। तो ये जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है वही हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें टर्म्स दिए गए हैं। बस क्या किया गया है, इस बार प्लस इधर है और माइनस इधर की तरफ लिखा है। तो इसका भी फॉर्मूला यही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले से कंपैरिजन करते हैं। तो ये लिखा है a माइनस बी और यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a का काम कौन कर रहा, √5 और b का काम कौन कर रहा है, √2 कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर √5 और b की जगह पर √2 को रखेंगे। तो a की जगह पर हमने रखा √5, जिसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस की साइन है तो हमने लगाई माइनस की साइन। b की जगह लिखेंगे हम लोग √2, जिसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने भी स्क्वायर को लगा दिया। फिर हमने अभी अभी पढ़ाया ऐसी अंडर रूट वाली नंबर जिसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है, ये जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है, केवल उसके अंदर की जो नंबर होती है वही बस हमारी बचती है। तो जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और केवल ये 5 बचेगा। माइनस की साइन है, हमने माइनस की साइन लगा दी। इसी तरह यहां पर भी √2 का स्क्वायर है, तो जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाता है, केवल हमारी अंदर वाली नंबर वही बचेगी। तो इस 2 को हमने क्या कर दिया, उतार दिया। अब 5 में जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 और आ गया है हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी of a circle to its diameter say d, that is pi equals c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो पाई है ना, वो रेशियो में है। किसके रेशियो में है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और उसके डायमीटर के। तो हम तो ये जानते थे, हम ये फैक्ट जानते थे कि पाई इज इरेशनल। जो पाई है वो क्या है, इरेशनल है। लेकिन यहां पर जब हम पाई को इक्वल लिख सकते हैं c अपॉन d के, मतलब पाई को हम इक्वल लिख पा रहे हैं p अपॉन q के फॉर्म में, तो ये तो हमारा क्या है, रैशनल है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो पाई है वो हमारा रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, ये जो फैक्ट है कि पाई हमारी इरेशनल नंबर है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब इस फैक्ट का खंडन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो आप इसको कैसे रिसॉल्व करेंगे कि जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर ही है। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया गया है जो पाई है उसे हम इक्वल लिख सकते हैं c अपॉन d के। तो हमने इस पाई को फिर से उतारा, इक्वल की साइन हमने लगा दी। c का मतलब है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। फिर अपॉन है तो हमने लगा दिया यहाँ पर अपॉन, और ये d मतलब डायमीटर, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। 2r का मतलब होता है रेडियस का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें डायमीटर मिल जाता है। तो इस पाई को फिर से हमने उतारा, इक्वल की साइन लगाई। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस r को इस r से काट देंगे। फिर से क्या बच रहा है हमारे पास, केवल पाई ही बच रहा है ना। और हम जानते हैं कि जब हमने c अपॉन d को सॉल्व किया तब भी हमें क्या मिला है, पाई ही मिला है। तो इससे प्रूफ होता है जो c अपॉन d था वो भी कैसा था, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 3.1415 और ऐसे ही डैश 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 आगे की तरफ आती जाती है। तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन वी सॉल्व c अपॉन d वी फाइंड पाई, एंड यहां पर वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 3.1415 डैश डैश डैश, और ये जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो हमने यहां पर लिखा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
तो अब हम लिखेंगे सो पाई इज अ इरेशनल, और आ गया हमारा यहां पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहां पर क्या दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1/√7। तो देखिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसी नंबर को हम क्या करने वाले हैं, यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने वाले। तो इसका मतलब 1/√7 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और हमें बोला गया है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसी का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर भी करते हैं, और उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे भी करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई जब हम √7 से करेंगे, हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 से करेंगे, और इस √7 का मल्टीप्लाई हम लोग इस √7 से करेंगे। फिर जब हम 1 का मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो ऊपर आएगा हमारा √7, फिर अपॉन में देखिए √7 ये भी है, √7 ये भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जब कोई नंबर होती है वो 2 बार लिखी होती है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह हमने यहाँ पर √7 इंटू √7 को √7 का स्क्वायर लिख दिया। अब इस √7 को फिर से हमने उतारा और अपॉन की साइन लगाई। फिर हमने आपको बताया ही था कि कोई भी स्क्वायर रूट वाली नंबर हो जिसका क्या हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारा हट जाता है, केवल अंदर वाली नंबर ही बचती है। तो क्या होगा, जब हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो अंडर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, केवल हमारे पास जो अंदर नंबर है जो कि 7 है वो बचेगी, और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारा 1/√7 माइनस √6। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, यहां पर हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें केवल एक ही टर्म थे, है ना, लेकिन जो अब हमारे पास आगे की क्वेश्चन है उसमें सब में हमारे पास 2-2 टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर दिया करेंगे, उसको ब्रैकेट लगा देंगे। फिर हमने आपको बताया था कि जो लिखा हुआ है सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको लिख देना है। तो हमने यहाँ पर 1 ब्रैकेट के अंदर √7 माइनस √6 को लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसी का मल्टीप्लाई हम इसमें ऊपर भी करते हैं, और उसी का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे भी करते हैं। लेकिन अब आपको याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर में कोई 2 टर्म्स हैं जिसके बीच अगर माइनस लगा है, तो जब हम इस डिनोमिनेटर वाली नंबर का क्या किया करेंगे, मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पर हम माइनस का क्या करते, यहाँ पर साइन लगाते। तो हमने क्या किया, सेम नंबर का मल्टीप्लाई यहां पर क्या किया, ऊपर भी किया और नीचे भी किया, लेकिन क्योंकि यहां माइनस था तो हमने यहां पर दोनों जगह पे क्या लगा दिया है, प्लस लगा दिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी नंबर में कर लेते हैं, और √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई इस √7 प्लस √6 से कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हमने किया √7 प्लस √6 से, फिर अपॉन लगा दिया, फिर इस √7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई हम लोग √7 प्लस √6 से करेंगे। तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, आगे इक्वल भी लगा देते हैं। जब हम 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो वही हमारा √7 प्लस √6 क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए, हमने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें हमने पढ़ाया था a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है हमारा, a² माइनस b² होता है। मतलब सेम नंबर यहां पर भी है, सेम नंबर यहां पर भी है, बस एक में माइनस लगा है एक में प्लस लगा है, तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। मतलब जो नंबर हमें दी है उसका स्क्वायर कर दो, बीच में माइनस लगा दो, और जो दूसरी नंबर दी है उसका भी स्क्वायर कर दो।
तो यहाँ पर देखिए √7 माइनस √6 है और यहाँ पर √7 प्लस √6 है, मतलब सेम नंबर यहाँ पर भी है, सेम नंबर यहाँ पर भी है, बस एक में माइनस लगा है एक में प्लस लगा है। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे √7 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में लगा देंगे माइनस और √6 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारा √7 प्लस √6 है तो हमने लिख दिया, अपॉन लगाया। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी स्क्वायर रूट वाली नंबर का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट हट जाता है, केवल वो नंबर बचती है जो उसके अंदर लिखी होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और उसके अंदर की नंबर जो कि 7 है वो बस यहाँ पर उतर आएगी। माइनस लगा है हमने माइनस लगाया, फिर इस √6 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और केवल यहाँ पर 6 बचेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर है हमारा √7 प्लस √6 अपॉन 7 में जब हम 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आ चुका है यहाँ पर हमारा आंसर। हम चाहे तो इसे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6, क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 को हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो आ गया हमारा आंसर। थर्ड नंबर है हमारा 1/√5 प्लस √2। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख देंगे। फिर हमने आपको बताया था इक्वल लगाएंगे 1 इसी चीज को हम फिर से क्या करेंगे उतार देंगे √5 प्लस √2, जिसे हम ब्रैकेट में रख देंगे। हमने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं, लेकिन इस बार देखिए बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो हम इस प्लस की साइन की जगह पर माइनस की साइन को क्या कर देने वाले हैं, लगा देने वाले हैं। तो हमने क्या किया 1/√5 प्लस √2 को ब्रैकेट में लिखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और इसी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया, लेकिन हमने जो बीच में प्लस की साइन थी उसको यहाँ पर माइनस में बदल दिया और यहाँ डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई हमें करना है √5 माइनस √2 से, जो कि ब्रैकेट में है, अपॉन लगाया हमने। फिर इस √5 प्लस √2 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा √5 प्लस √2 जो कि ब्रैकेट में है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5 माइनस √2 से। ठीक है, अब इक्वल की साइन लगाई। जब हम 1 का मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से करेंगे तो वही नंबर हमारी यहाँ पर उतर जाएगी। अपॉन था, हमने लगाया यहाँ पर अपॉन। अब देखिए सेम ही हमारा ये जो फॉर्मूला है वो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे ही है। देखिए सेम नंबर हमारे पास इस ब्रैकेट में भी है, सेम नंबर हमारे पास इस ब्रैकेट में भी है, बस उनके बीच क्या लगा है, प्लस की साइन लगी है एक में और एक में लगी है माइनस की साइन। तो हमने पढ़ाया था उसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब जो पहली नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में लगा देंगे माइनस, और जो दूसरी नंबर है उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा √5 का स्क्वायर माइनस लगा देंगे और √2 जो कि हमारी दूसरी नंबर है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर इक्वल की साइन लगाई, इस √5 माइनस √2 को हम क्या कर देंगे उतार देंगे। अपॉन लगा था, हमने अपॉन लगा दिया। फिर जब हम इस √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमने बताया कि जब भी हम स्क्वायर रूट वाली नंबर का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर रूट होता है वो हट जाता है, केवल जो नंबर होती है वो बस बचती है। तो जब हमने √5 का स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट हट गया, केवल क्या बचा 5 बचा। तो हमने इस 5 को यहाँ पर उतार दिया, माइनस की साइन लगी थी माइनस की साइन लगाई और इस √2 का भी स्क्वायर हो रहा है तो जो रूट है वो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। अब फिर से हमने इस √5 माइनस √2 को उतार दिया, अपॉन की साइन लगाई। 5 में जब हमने 2 को माइनस किया तो आ गया यहाँ पर 3 और आ चुका है हमारा यहाँ पर आंसर। तो अब हम इसके फोर्थ नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा 1/√7 माइनस 2।
तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं उसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में रख देंगे। फिर 1/√7 माइनस 2 को हम क्या करने वाले हैं, फिर से उतार देंगे जो कि ब्रैकेट में है। फिर हमने बताया था कि जो डिनोमिनेटर में नंबर होती है उसी का मल्टीप्लाई हम ऊपर और नीचे भी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ पर हम उसकी साइन को प्लस कर देने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर √7 प्लस 2 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, और अपॉन में भी हम यहाँ पर √7 प्लस 2 का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखिए सेम ही नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या लगा था, माइनस, तो हमने उसको बदल के क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। आगे क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, इक्वल। अब 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करने वाले हैं, √7 प्लस 2 से करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 और इसको रख दिया ब्रैकेट में, अपॉन लगा दिया। √7 माइनस 2 का मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 से करेंगे तो हमने यहाँ पर लिखा √7 माइनस 2 और मल्टीप्लाई √7 प्लस 2। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। हमने लगाया यहाँ पर इक्वल, 1 का मल्टीप्लाई जब हम √7 प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा √7 प्लस 2 ही आ जाएगा, अपॉन लगाया। अब देखिए सेम क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों जगह पर सेम नंबर है, एक में माइनस की साइन है, एक में किसकी साइन है, प्लस की साइन है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है, पहली नंबर का स्क्वायर करके बीच में माइनस की साइन लगा करके दूसरी नंबर का भी क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा √7 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूले के हिसाब से बीच में लगाएंगे माइनस, और दूसरी नंबर का भी क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वल की साइन लगाई, इस √7 प्लस 2 को हम क्या करने वाले हैं, एज इट इज उतार देने वाले हैं, अपॉन लगाया। अब हमने बताया था जब भी हम किसी अंडर रूट वाली नंबर का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो अंडर रूट हट जाता है, केवल वो नंबर बचती है। तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर करने पर केवल हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। फिर माइनस की साइन है, हमने माइनस की साइन को लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब फिर से हम इस √7 प्लस 2 को क्या कर देंगे, उतार देंगे, और फिर अपॉन में हमारा क्या है, 7 में माइनस करेंगे 4 को, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर।